सुबह सुबह नींद से उठा तो दो बहुत शॉकिंग चीजें मुझे पता चलती हैं। सबसे पहला कि किसी ने सोते हुए ही कलर लगा दिया, और दूसरा टॉक्सिक पोस्टपोन हो गई। ये कोई रूमर, स्पेकुलेशन, न्यूज ना ना ना, एकदम कंफर्म ऑफिशियल स्टेटमेंट है। यश ने खुद पोस्ट किया है। और ये ऑनेस्टली ऐसा था कि भाई ओली ओली सब छोड़ो, बाद में खेलेंगे, पहले वीडियो बनाते हैं, क्योंकि टॉक्सिक पोस्टपोन हो गई भाई। जब से धुरंधर और इसका क्लैश अनाउंस किया गया था, तब से मुझे ऐसा लग रहा था कि एक मूवी मूव कर जाएगी, इनकी लड़ाई नहीं होने वाली, कोई ना कोई आगे पीछे हट जाएगा। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे वो लोग पोस्टर निकालते गए, टीजर निकालते गए, मैंने फाइनली अपना मन बना लिया था भाई कि अब ये नहीं अवॉइड होने वाला, अब हम लोग एक्चुअली देखने वाले हैं। और 19 मार्च को मेरी मैयत निकलने वाली है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था धुरंधर 3.5 घंटे की होगी, फिर 3 घंटा 40 मिनट हुआ, फिर 3 घंटा 50 मिनट हुआ, अब कोई कहने लगा कि 4 घंटे की पिक्चर होने वाली है। टॉक्सिक का रन टाइम भी 3 घंटे से ऊपर का था। 8-9 घंटे मेरे थिएटर में जाएंगे। लेकिन अब ऐसे में टॉक्सिक का पोस्टपोन होना, मैं अपने लिए पर्सनली तो एक बहुत बड़ा वेलकम डिसीजन कहूंगा। भाई थोड़ा रिलैक्स, एक दिन में एक पिक्चर कवर करेंगे। वर्सेस पे जितनी वीडियोस बनानी थी उतनी ऑलरेडी पेल दी, अब दोनों पे सेपरेट वीडियोस बनेगी। लेट्स गो। एंड आई नो कि ये डिसीजन इतना बड़ा है ना, अब सोशल मीडिया पे बथेरे पोस्ट बनेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे, लोग ट्रोल करेंगे। लेकिन अगर तुम रुक कर थोड़ी देर सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, इतना लेट क्यों डिसीजन लिया टॉक्सिक ने? अगर पोस्टपोन करना ही था तो पहले कर देते। वेल, जितना मैंने इस पूरे सिनेमैटिक इवेंट को फॉलो किया है ना, मुझे कुछ रीजंस लगते हैं। सबसे पहला कि एक्चुअली मेकर्स का इरादा नहीं था पीछे हटने का, वो लोग एकदम फुल फोर्स से रिलीज करने वाले थे 19 मार्च को, इसीलिए उन्होंने टीजर भी लॉन्च किया। 8 तारीख को बेंगलोर में बहुत बड़ा इवेंट करने वाले थे, इवेंट के इन्विटेशंस जा चुके थे, 8 ही तारीख को उसका ट्रेलर भी आने वाला था। लेकिन जैसा कि मैं पिछले कुछ वीडियो से कहते आ रहा हूं कि इन दोनों का क्लैश इतना मैसिव है ना कि शुरुआत से ही ऑडियंस का पर्सपेक्टिव क्या बनता है वो फिल्म की टोटल लाइफ टाइम जर्नी डिसाइड करेगा। अगर पहले से ही कोई पिक्चर पिछड़ने लगी तो वो एक्चुअली बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगी। एंड टॉक्सिक के साथ कुछ चीजें ऐसी होती हुई दिख रही थी जिससे मे बी वो इस क्लैश में पीछे जा रही है। सबसे पहला देखो, यश के एकदम हार्डकोर कट्टर फैंस को छोड़कर बाकी सारे लोग ये चीज अग्री करेंगे कि इसमें धुरंधर वाज द बिगर मूवी। धुरंधर के पास एक बड़ा अपर हैंड है, क्योंकि उसका पार्ट 1 अभी जस्ट रिलीज हुआ था। पार्ट 1 ने इतना पैसा कमाया, लोग एक्साइटेड हैं पार्ट 2 के लिए। लेकिन फिर जब टॉक्सिक ने सोचा कि हम लोग अपना मटेरियल, माल मसाला निकाल कर लोगों को एक्साइट करते हैं, तो टीजर आई थिंक अच्छा था, मेरे लिए बेटर देन एक्सपेक्टेड। बट जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब गाना निकालते हैं, पहला गाना तवाई नाम से, उसका पोस्टर एकदम तवाई कहूंगा। अब मैंने वो गाना तो एक्चुअली देखा नहीं, लेकिन उसके रिलीज होने के बाद मॉकटेल के ऊपर देख रहा हूँ कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि एलपीडी कर दिया भाई, इतने एक्साइट करके क्या निकाला आपने, विजुअल्स तो दिखाए नहीं। और दूसरी बहुत बड़ी चीज जो मैं वो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव कह रहा था ना, उसको शेप करने वाली थी कि यूएस में दोनों ही मूवीज के एडवांस बुकिंग, एडवांस सेल्स लाइव हो चुके थे, और उसके नंबर्स अभी से कंपेयर किए जा रहे हैं। जो लेटेस्ट अपडेट मेरे पास है उसमें धुरंधर ने $129,000 के टिकट बेचे हैं 390 लोकेशंस पे, और वहीं पर टॉक्सिक के $12,000 के टिकट्स बिके हैं, लेकिन सिर्फ 141 लोकेशन। नंबर ऑफ शोज आधे से भी कम है, लेकिन जितना पैसा तुम कहोगे ना, कहां 1,30,000 और कहां 12,000, तो तुम समझ रहे हो, इससे ऑलरेडी एक इमेज बन रही थी कि टॉक्सिक बहुत ज्यादा पीछे रह चुकी है। और यही सेम चीज होती इंडिया में भी, जब दोनों मूवीज के एडवांस चालू होते तो टॉक्सिक का ट्रेलर इस चीज को पुश करने में डेफिनेटली काम दे देता। लेकिन दूसरी बहुत बड़ी चीज हुई, और वो यश ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी कहा है कि उन्होंने इस मूवी को एक ग्लोबल एक्सपीरियंस जैसा बनाया हुआ था। एंड मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी सिचुएशन चालू है वो जेन्युइनली बहुत ज्यादा अनसर्टन है। यू डोंट नो कि 19 मार्च तक क्या हाल होगा। और यहाँ पर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देने जाऊं तो ये जेन्युइनली इतना बड़ा इवेंट है कि मूवी पोस्टपोन करा दे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ 1 या 2 कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पूरे रीजन की बात कर रहे हैं। और हाँ, वैसे एब्सोल्यूट नंबर्स में जीसीसी कंट्रीज गल्फ, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में उस गल्फ वाले एरिया से टॉक्सिक कुछ बहुत ज्यादा, मतलब 200, 300, 400 करोड़ नहीं कमाने वाली थी। लेकिन तुम सोच के देखो कि यहाँ धुरंधर पार्ट 1 बैन थी, पार्ट 2 भी रिलीज होने का चांसेस आई डोंट नो, ऑलमोस्ट नील। तो वो इकलौता ऐसा रीजन था जहां पर टॉक्सिक को फ्री रन मिलने वाला था, और अब वो भी नहीं रहा। एंड यू जेन्युइनली डोंट नो कि ये सिचुएशन अब यहां से कितनी एस्केलेट करेगी या डीएस्केलेट करेगी। हो सकता है अपने चाचा की बात सही हो कि 26 में दुनिया खत्म है। तो आई पर्सनली बिलीव कि ये मल्टीपल रीजंस जो स्टैक अप हो गए ना, उसके कारण मेकर्स ने फाइनली डिसाइड किया कि अब इसको पोस्टपोन करते हैं। मे बी वो लास्ट मिनट तक वेट एंड वॉच कर रहे थे कि शायद धुरंधर वाले मूव कर जाए, लेकिन अब क्योंकि पोस्टपोन ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, तो उसी पोस्ट में उन्होंने अगली रिलीज डेट भी अपने को बता दी, जो कि है 4 जून। और ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो लोग ठीक 1 महीने बाद अप्रैल 17 को लॉन्च कर सकते थे, भाईजान के साथ क्लैश कर लो, उसके 1 महीने बाद मई महीने में रिलीज कर सकते थे, और उसमें कोई भी बड़ी पिक्चर नहीं है। मतलब वैसे तो छोटी मोटी मीडियम लेवल की हिंदी मूवीज तुमको देखने मिलेंगी जिसमें एक सनी देओल की भी पिक्चर है, बट टॉक्सिक के लिए वो नो इशू। 4 जून की रिलीज डेट वो लोग चूज करते हैं, और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद
मतलब 8 दिन बाद 12 जून को भाई यार रजनीकांत की जेलर 2 आ रही है। अब हाँ, ये 8 दिन का गैप एक डायरेक्ट क्लैश तो नहीं, लेकिन जेलर 2 यार, जेलर 1 वो सच बिग मूवी। और ये पहले सोच के मैंने वापस सर पकड़ लिया था कि एक क्लैश से आप दूसरे क्लैश पे मूव कर चुके हो, लेकिन जितना मैंने सर्च किया जेलर का कोई ऑफिशियल कंफर्म्ड मुझे पता नहीं चला है कि वो एक्चुअली 12 जून को आ रही है। अभी भी वो स्पेकुलेशन वाले फेज में कि अगस्त तक मूव कर सकती है। अगर मूव कर जाएगी तो बहुत अच्छा है। आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा, हो सकता है कि वो 12 जून को भी रिलीज हो जाए। एंड ऐसे स्पेकुलेशन है कि उसके अंदर शाहरुख खान का कैमियो होगा। जेलर 2 के लिए शाहरुख खान एक कैमियो शूट करने वाले हैं, तो इस बार वापस से यश वर्सेस शाहरुख देखने मिल जाएगा क्या? वीडियो बंद करने से पहले 2 और इंटरेस्टिंग चीजें मुझे पता चली कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कास्ट कर लिया है तुम्बाड़ 2 के अंदर, और गेम ऑफ थ्रोन्स की एक वो लोग मूवी बना रहे हैं जो पहले सिर्फ स्पेकुलेशन में था, बट अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि वो लोग पिक्चर पे काम कर रहे हैं। रिलीज होगा नहीं होगा वी डोंट नो, बट काम चालू है। कौन सी मूवी हो सकती है भाई? एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट हो जाए, हेनरी कैविल को ले लो, मजा नहीं लाइफ। लेकिन अगर टॉक्सिक से ही इस वीडियो को खत्म करना हो तो आई जेन्युइनली बिलीव मेकर्स क्लैश के लिए एकदम रेडी थे, बट पिछले 3-4 दिन में हुए कुछ चीजों के कारण उनको मूव करना पड़ा, और मैं इस डिसीजन को बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करता हूं भाई। यश ने एन मौके पे इतना सही कॉल लिया है। हाँ, फैन वॉर में लोग काफी सारी चीजें बोलेंगे, नाम वगैरह रखेंगे, बट आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दिस डिसीजन, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट सारी चीजें सेट थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह फाइनल कर दिए थे। एक प्रोड्यूसर ने तो ये भी क्लेम किया कि पिक्चर ने रिलीज होने से पहले ही 600 करोड़ रुपए कमा लिए, और ये नंबर एक्चुअली पॉसिबल भी। बट थैंक गॉड एक और अगली इवेंट अपने सामने नहीं होने वाला। सालार और डंकी की तरह हर कोई दोनों मूवी एंजॉय करेगा। इंटरेस्टिंगली केवीएन प्रोडक्शंस जो कि टॉक्सिक के प्रोड्यूसर हैं, उनकी ये मूवी तो पोस्टपोन हो ही रही है, लेकिन उनकी एक और मूवी लिम्बो में अटकी हुई है, जन नायकन, जन नेता। आई डोंट नो तुम इस इंफॉर्मेशन का क्या करोगे, बट अपनी सेहत का ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना। हम जाते हैं होली मनाते हैं, मिलेंगे अगली बार, टाटा बाय बाय।